दोस्तों, मैं ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। यूपीटीटी और सीटीईटी से संबंधित आपके सिलेबस में जो है संविधान का विभाग है। इसमें हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं संविधान सभा। संविधान सभा जो है क्या चीज? वह सभा है जिसके द्वारा हमने जो है या हमारे राष्ट्र ने, हमारे देश ने पहली बार जो है संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा वह निकाय था जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। इसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत की गई और इसने लंबी विचार विमर्श प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अब जानते हैं संविधान सभा की परिभाषा अब क्या हो गई। क्या है? संविधान सभा वह निकाय है जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। ये है आपके। अब जो है इसकी स्थापना कैसे हुई? तो कैबिनेट मिशन के सहयोग से। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। प्रांतीय चुनाव प्रांतीय सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से हुआ। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि उस समय जो है आपके संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव कैसे किया गया था। तो चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से किया गया था। और जो प्रणाली थी वो कौन सी थी? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिससे जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब अगला चीज आता है आपके जो है प्रारंभ में जो है संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी। जो है ये 300 जो है जो 89 सदस्य थे उसमें किस किस प्रकार के सदस्य मौजूद थे? तो ब्रिटिश भारत के 292, देशी रियासत से 93 और मुख्य आयुक्त जो है जो प्रांतों से थे आपके कमिश्नर, इनकी संख्या कितनी थी? तो 4 थी। तो इस तरीके से 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद 1947 सदस्यों की संख्या जो है घटकर कितनी हो गई थी? 299 रह गई थी। आप जानते हैं संविधान सभा के जो है बैठक हुई, तो जो है इसकी प्रथम बैठक कब की गई थी? तो इसकी प्रथम बैठक जो है 6 दिसंबर, इसकी स्थापना संविधान सभा की 6 दिसंबर जो है 1946 में की गई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई और उसके जो है जो पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो संविधान सभा के जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाए और फिर जो है 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी थे। अब इसमें जो है सदस्य, तो प्रमुख सदस्य में BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, KM मुंशी, आलती कृष्णा स्वामी अय्यर, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, TT कृष्णाचार्य आदि ये जो है प्रमुख सदस्य थे। अब आता है जो है कि इसकी कार्रवाई कितने दिन तक चली। तो इसकी जो कार्रवाई थी आपकी, उसके बारे में जान लीजिए। इसकी प्रमुख समितियां जान लीजिए। अब इसमें जो है कार्य क्या हुआ था, थोड़ा से भारत के लिए संविधान निर्माण करना। संविधान सभा का कार्य क्या था? भारत के लिए संविधान निर्माण करना, संविधान के विभिन्न भागों पर विचार विमर्श करना और उन्हें अंगीकृत करना। दूसरी, भारत को संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की रूपरेखा तैयार करना। और चौथी चीज थी मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, संचयी संरचना, न्यायपालिका, चुनावी प्रणाली आदि का निर्माण या जो है निर्धारण करना कि कैसे चुनाव होना। फिर जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है ये पूर्णतः लागू किया गया। अब आता है जो है आपकी कि उस समय जो है कौन कौन सी समितियां थीं, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो जो है आपके प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आपके संघ शक्ति समिति, डॉक्टर जो है अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरीके से ये प्रमुख समितियां थीं। अब जानते हैं आपके जो है कि पहली बैठक कब हुई थी और अंतिम बैठक कब हुई थी। तो आपके जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 11 सत्र बुलाए गए थे और 165 बैठक हुई थी। 11 सत्र बुलाए गए थे और 165 बैठक हुई थी। कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब आपके आता है जो है प्रमुख तिथियां देख लिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और दूसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया। फिर जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ और जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया
26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ये जो है संविधान सभा, उसकी समितियां और उसकी उपलब्धियां हैं। अब जो है आगे देखा जाता है आपके जो है संविधान के प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है क्या है, तो संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है जिस रूप में हमारे संविधान में था और जो आज है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो उसमें जो है आपके आपके जो है क्या था और क्या परिवर्तित हुआ है ये देख लिया जाता है। सबसे पहले देखिए जो है हमारे पास जो प्रस्तावना है संविधान में वो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को कृष्ण सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी जो है क्या है, प्रस्तावना है। अब इसमें जानते हैं संशोधन कितनी बार हुए हैं, तो 3 बार हुए हैं। पहला 1942 में संशोधन, जब 1942 में संशोधन हुआ तो कौन कौन सी चीज़ें जो है जोड़ी गई, तो 1942 में 1976 जो है यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ कि आपके तो जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। 3 शब्द हैं आपके जोड़े गए। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष और जो है तीसरा शब्द था आपके अखंडता। जो है अखंडता, ये जो है 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के अंदर जोड़ा गया। अब जो है आपके अगला संविधान संशोधन कब है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को आया। उस समय क्या किया गया, तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न के स्थान पर सार्वभौमिक समाजवादी शब्द नहीं बदला गया, केवल आपातकालीन प्रावधानों के सीमित किया गया और प्रस्तावना में कोई शब्द में बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न के स्थान पर सार्वभौमिक समाजवादी शब्द नहीं बदला गया, किंतु जो है किया क्या गया था, आपातकाल 1975-77 के दुरुपयोग को देखते हुए लोकतंत्र की रक्षा और
स्वतंत्रताओं को मजबूत करने के लिए जो है 44वां संविधान संशोधन लाया गया। अर्थात चाहते थे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाए मगर किया नहीं गया। अब 86वां संविधान संशोधन 2002 प्रस्तावना के बाद अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अर्थात शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन जो है 2002 में क्या जोड़ा गया आपके, तो 21A अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। अब आगे आते हैं आपके जो है प्रस्तावना में परिवर्तन पे आए प्रतिवाद क्या कौन कौन से हैं, कितनी जो है कैसे आलोचना की गई। देखिए जो है आलोचकों का कहना था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने से संविधान की मूल भावना तथा संतुलन बदल गया। यह तर्क दिया गया कि ये शब्द अस्पष्ट हैं और राज्य का अनावश्यक रूप से विचारधारात्मक दिशा जो है को प्रभावित करते हैं। इससे न्यायपालिका की व्याख्यात्मक स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे जो है कहा गया। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में महत्वपूर्ण बदलाव साधारण बहुमत से किए गए, जबकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, ये भी माना गया। अतः आलोचकों का कहना था कि इसे बदलने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए थी। इस पर बाद में न्यायपालिका ने भी सहमति जताई और केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत ये बात आई थी। अब जो है 42वें संविधान संशोधन में हुआ क्या, आपके संविधान आपातकाल के दौर था और 1975 से 77 में लाया गया था। आपके जो है अभी क्या है 44वां होगा, 42वां नहीं है, 44वां संविधान संशोधन 1975 से 70 के बीच लाया गया। इसलिए इसे सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास माना गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़कर राजनीति लाभ लेने का प्रयास किया है। ये कार्य जो है आपके 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। तो ये जो है और एक शब्द अखंडता जोड़ा गया था। अब इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1960 न्यायपालिका ने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि संविधान का मूल स्वरूप लोकतांत्रिक और संतुलित रहना चाहिए, ऐसी बात जो है कही गई। अब जो है आगे क्या है आपके संपूर्ण प्रभुता संपन्न प्रस्तावना के मूल तत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की जो है संपूर्णता जो है और शासन प्रणाली के बारे में जो है बात करता है। फिर समाजवादी
ये आर्थिक समानता और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण के बारे में था। पंथनिरपेक्ष, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और राज्य की निष्पक्षता। लोकतांत्रिक, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समता। सभी को समान प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब जो है आपके संक्षेप में कुछ चीज़ें। मूल प्रस्ताव जो है, प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को सीमित कर लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित किया गया। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जो देश के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त करता है। ये बात किसने कही थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। परिवर्तनों पर वैचारिक, प्रक्रियात्मक, राजनैतिक और न्याय स्तर पर विभिन्न प्रतिवाद हुए, किंतु समय के साथ साथ यह शब्द भारतीय संविधान की अभिन्न पहचान बना रहा। ये जो है आपके प्रस्तावना से संबंधित चीज़ें। दोस्तों, आपने जो है संविधान सभा और प्रस्तावना के जो है जो भी चीज़ें आपने देखा, इन सभी जानकारी को दूसरों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो है कमेंट करके बताएं इसमें जो है और अच्छा क्या किया जाए जिससे आप लोगों को सुविधा हो, और कमेंट ज़रूर किया करें। धन्यवाद।